हेलो दोस्तों, क्या आप भी किसी स्कूटी का किक शॉफ्ट चेंज करना चाहते हो? आपके पास कोई भी स्कूटी हो, होंडा की एक्टिवा हो, हीरो की प्लेजर हो या डिवो हो या सुजुकी की एक्सेस 125 हो, BS6 हो या BS4 हो, 4G हो, 3G हो, कोई भी स्कूटी हो, अगर उसका आप किक शॉफ्ट चेंज करना चाहते हो तो दोस्तों उसका किक शॉफ्ट कैसे चेंज किया जाता है और उसका फुल प्रोसेस क्या होता है और इसको लगाने का सही तरीका क्या होता है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक देखें और आपको कोई भी डाउट रहता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मेरा नाम है रमज़ान और आप देख रहे हैं रमज़ान बाइक रिपेयरिंग। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों हमारे हाथ में जो है ये किक शॉफ्ट है। अगर आप होंडा के एक्टिवा में जाओगे तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, उसी के साथ अगर एक्सेस 125 में जाओगे तो उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। यानी कि दोस्तों इसकी जो किक शॉफ्ट की जो बनाया हुआ है, जो इसका साँचा होता है थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन दोस्तों इसको बताने का जो प्रोसेस होता है वो सेम होता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो जैसे कि आप देख रहे हो दोस्तों, आप कोई भी किक शॉफ्ट अगर चेंज करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ऑयल और ग्रीस दबा दबा के अप्लाई करना है। जैसे कि आप देख रहे हो दोस्तों, हम जो है इसके किक शॉफ्ट पे सबसे पहले ग्रीसिंग कर रहे हैं, तो आपको भी इसके इस टाइप से इसके ऊपर ग्रीस यूज़ करना है। उसी के साथ दोस्तों सबसे पहले हमने इसके क्लच कवर को भी जो है ग्रीस लगा चुके हैं, क्योंकि दोस्तों जब हम इसको ग्रीसिंग करके इसको फिटिंग कर देते हैं तो दोस्तों रनिंग में कोई दिक्कत नहीं आती है और हमारा किक शॉफ्ट भी जो है वो जाम नहीं जाता है। और दोस्तों इसको बिठाते वक्त देख सकते हो, हमने जो इसका ऊपर वाला हिस्सा देख सकते हो इस टाइप से इसको अंदर से फिटेड कर दिया है, कुछ इस टाइप से आपको लगा देना है। और ये क्लच जो बता दूं तो दोस्तों ये जुपिटर का है, यानी कि हमारी TVS जुपिटर जो आती है उसका क्लच है। अब यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, आपको इस किक शॉफ्ट को लगाते टाइम आपको इसके अंदर डालते वक्त इस टाइप से आपको प्ले चेक करना है। अगर प्ले ज़्यादा लगता है तो आपको जो है इसके किक शॉफ्ट का एक बुश आता है जो कि आपको रिप्लेस कर देना चाहिए। अगर आप रिप्लेस नहीं करते हो, वही जो प्ले वाला जो हमारा बुश होता है यानी कि ख़राब बुश, अगर उसी पे आप नया वाला इंस्टॉल कर देते हो किक शॉफ्ट, तो हमारा किक शॉफ्ट जल्दी से ख़राब हो जाएगा, यानी कि आउट चलने के बजाय वो जल्दी से ख़राब हो जाता है। अभी इसके अंदर दिखा दूँ तो देख सकते हो दोस्तों नॉर्मल प्ले है, इसके अंदर ज़्यादा प्ले नहीं है तो ये चल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर इससे भी ज़्यादा प्ले अगर रहता है तो आपको जो है सबसे पहले इसकी किक शॉफ्ट का जो बुश होता है उसको रिप्लेसमेंट कर देना है, नया इंस्टॉल कर देना है। तो दोस्तों इसके बाद आपका दूसरा प्रोसेस आता है। यहाँ पर देख सकते हो ये जो हमारा जो किक शॉफ्ट होता है इसके ऊपर एक मार्क दिख रहा है दोस्तों आपको, इस मार्क को आपको कहाँ पर मैच करना है और इसको लगाने की सही पोजीशन क्या होती है चलिए वो बताते हैं। तो अब हमने किक शॉफ्ट को ले लिया है, इस किक शॉफ्ट के ऊपर भी आपको ग्रीसिंग लगा देना है। ग्रीसिंग लगाने का दोस्तों एक ही जरिया, यानी कि दोस्तों अगर आप ग्रीस अप्लाई करते हो तो दोस्तों आपको बैठाते वक्त भी कोई दिक्कत नहीं आती। इजीली हमारा जो पार्ट जहाँ पर हम बिठाना चाहते हैं, जिस पोजीशन में बिठाना चाहते हैं उस पोजीशन में इजीली बैठ जाता है। तो दोस्तों फाइनली देख सकते हो हमने इसके ऊपर भी ग्रीस अप्लाई कर दिया है। अभी यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, जो हमारा यहाँ पर कट लगा हुआ है किक शॉफ्ट के ऊपर, उसी को हमारा जो बोल्ट बैठता है, जो बोल्ट वाला बुश बैठता है, उसको और इसके होल को दोनों साइड से इस टाइप से इसको मैच कर देना है। अब दोस्तों देख सकते हो, अगर मैच नहीं करोगे तो देख सकते हो हमारा जो किक है अभी फ्रीली फिर रहा है, यानी कि दोस्तों हमारे किक शॉफ्ट को नहीं घुमा रहा है, सिर्फ हमारा किक जो है घूम रहा है। तो दोस्तों देख सकते हो मैं छोड़ दिया तो नीचे चला गया। तो दोस्तों इस टाइप से प्रॉब्लम आएगा। अगर आप इसको किक शॉफ्ट के साथ जब हम किक मारते हैं तो हमारा किक शॉफ्ट भी घूमना चाहिए। उस पोजीशन में लगाने के लिए दोस्तों आपके पास इस टाइप का एक बुश, यानी कि दोस्तों जब आप खोलते हो तो किक के इस नट को निकालना जरूर होता है। इसको नहीं निकालोगे तो आप जो है इसके गियर शाफ्ट को, यानी सॉरी दोस्तों, आप जो है इसके किक शाफ्ट को चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस टाइप का इसका बुश आता है, इसके नीचे मीनिंग होते हैं और बीच में दोस्तों इसका जो है साँचा होता है जो कि हमारे किक शाफ्ट में जाके फिटेड हो जाता है। अब यहाँ पर दिखा दूँ तो दोस्तों आपको इसको लगाने का सही तरीका, तो देख सकते हो दोस्तों इसके होल को यहाँ से मैच कर देना है। हमारा जो किक शाफ्ट का जो कट वाला जो हिस्सा है वो हमारे होल में मैच होना चाहिए, और होल में मैच होने के बाद जब हम इस बुश को पुश करेंगे, ऊपर से लगा देंगे, तो दोस्तों हमारा बुश जो है सिंपली इसके अंदर जाके फिटेड हो जाएगा और हमारा जो किक शाफ्ट है वो पूरी तरीके से अच्छे से लॉक हो जाएगा
और जब हम फ्यूचर में कभी भी इसको किक मारेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और हमारा किक शॉट भी अच्छे से सेफ रहेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो दोस्तों, इस टाइप से डालना है। अगर नहीं जाता है तो आपको थोड़ा सा किक को आगे पीछे हिला के इजीली इसको अंदर में ढकल लेना है। जैसे कि बैठ गया है, लेकिन दोस्तों ये अभी भी अंदर जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके ऊपर थोड़ा सा टैप करेंगे। आप कोई भी एक हथौड़ी ले लो या कोई भी एक चीज़ लेके इसके ऊपर आराम से नॉर्मली थोड़ा सा टैप कर देना है, ताकि उसकी पोजीशन में यह परफेक्टली बैठ जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, इसका बुश तो इसके अंदर बैठा हुआ है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम टैप करेंगे। टैप करने के बाद ये अच्छे से इसके बुश में फिटेड हो जाएगा। फिटेड होने के बाद दोस्तों, इसका एक वाइशर आता है जो कि स्प्रिंग वाला वाइशर आता है। आपको इसके ऊपर स्प्रिंग वाला वाइशर ही लगाना है। रेगुलर वाइशर लगाओगे तो दोस्तों हमारा नट कब निकल जाएगा कोई पता नहीं। अगर आप स्प्रिंग वाला वाइशर लगाते हो तो नट पे बहुत ही प्रेशर रहेगा और हमारा नट लूज नहीं होगा वाइब्रेशन में वगैरह और बाइक चलते वक्त। तो दोस्तों इसको अच्छे से फुली टाइट कर लेना है। इसको ऊपर देख सकते हो दोस्तों, इसको जो है 11 नंबर का 10 नंबर का नट आ जाएगा। तो इसको भी आपको अच्छे से कस के फुली टाइट कर देना है। तो जैसे कि आप देख रहे हो दोस्तों, हम इसको अच्छे से फुली टाइट कर ले रहे हैं। तो दोस्तों आगे का भी प्रोसेस बताएंगे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो भाई। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहता हूँ बाइक रिलेटेड, और आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो फाइनली देख सकते हो दोस्तों, मैं नीचे से किक को घुमा रहा हूँ तो हमारा शॉफ्ट भी अच्छे से वर्क हो रहा है। अब हो गया दोस्तों हमारा किक शॉफ्ट फिटिंग। इसके बाद दोस्तों आपको लेना है स्प्रिंग, जो कि इसकी स्प्रिंग होती है। अब ये जो स्प्रिंग है दोस्तों सेकेंड हैंड यानी कि इसकी जूनी वाली ही स्प्रिंग है। अगर ये स्प्रिंग आपको वीक लगती है या खराब लगती है या टूट जाती है तो आपको जो है किक की स्प्रिंग को नया इंस्टॉल कर देना है। अभी किक की स्प्रिंग काम क्या करती है चलिए बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसको बिठाने का प्रोसेस बताता हूँ। यहाँ पर एक होल दिखा, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, इसके होल में इसकी जो स्प्रिंग है इसके अंदर मैच होना चाहिए। उस टाइप से इसको स्प्रिंग में इसके होल में डाल देना है। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में आपको एक बुश दिख रहा है उसके अंदर इसको इस टाइप से घुमा के इसके अंदर लॉक कर देना है। मैं जब तक इसको लॉक कर देता हूँ दोस्तों, और अगर आप ये स्प्रिंग का क्या काम होता है नहीं पता तो चलिए बता देते हैं। तो दोस्तों इस स्प्रिंग का जो काम होता है, जब हम किक को मारते हैं तो दोस्तों रिटर्न ऊपर आने के लिए ये इस स्प्रिंग का जो है काम होता है। यानी कि हम जब पैर से किक को नीचे दबाते हैं तो ऑटोमेटिकली ऊपर रिटर्न आता है, वो इसी स्प्रिंग की वजह से आता है। जैसे कि आप देख रहे हो दोस्तों, इस बुश में इस टाइप से इसको लगा देना है। लगा के थोड़ा सा टैप करोगे तो ये परफेक्टली बैठ जाएगा। और दोस्तों इसके ऊपर कोई लॉक वगैरह नहीं आता है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, मैं जब इसको हाथ से जब दबा रहा हूँ तो इजीली ये ऑटोमेटिक उसके पोजीशन में जाके रुक रहा है। फिर से आपको दिखाता हूँ दोस्तों, देख सकते हो जब मैं नीचे मार रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिक ऊपर आके रुक रहा है। अगर ये स्प्रिंग नहीं लगाओगे दोस्तों तो आपको किक मारना पड़ेगा। किक मारने के बाद रिटर्न हाथ से ऊपर लेना पड़ेगा अगर इसकी स्प्रिंग टूट जाती है या आप नहीं बिठाते हो। उसी के साथ दोस्तों एक इस टाइप का गियर आता है, देख सकते हो कुछ इस टाइप का गियर आता है। तो इसके ऊपर भी आपको अच्छे से इसका जो नीचे वाला बुश होता है जहाँ पर ये हमारा गियर बैठता है, इसके ऊपर भी आपको अच्छे से ग्रीसिंग कर लेना है। ग्रीसिंग इसको इसलिए करना है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जब आप किक मारते हो तो पहले हमारे किक को जब हम नीचे दबाते हैं तो किक शाफ्ट घूमता है। किक शाफ्ट के साथ ये हमारा गियर घूमता है। इसका छोटा वाला हिस्सा नीचे करना है कुछ इस टाइप, और इसको इसके ऊपर लगाना है। और इसके नीचे कोई वाइशर वगैरह नहीं आता है, आपको डायरेक्टली इस गियर को लगा देना है। उसी के साथ दोस्तों इसके ऊपर में आता है एक वाइशर जो कि बहुत ही पतला वाला होता है। जैसे कि आप देख रहे हो, हमने भी इसके ऊपर थोड़ा सा ग्रीस अप्लाई करके इसका जो वाइशर है इसके अंदर रख दिया है। उसी के साथ दोस्तों वाइशर के ऊपर बैठेगा ये वाला लॉक। इसको आप आउटपुट वाला जो पकड़ होता है, लॉक पकड़, उसका इस्तेमाल करके आप जो है इजीली इसको इसके खांच में बिठा सकते हो। और आप इसके जो सॉफ्ट होता है दोस्तों, इसके ऊपर एक खांच बना हुआ होता है जो कि हमारा ये लॉक बैठने के लिए उसकी जगह होती है, उसकी पोजीशन होती है, उस पोजीशन में इसको छोड़ देना है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मैं इसको थोड़ा सा पकड़ से घुमाऊंगा तो ये इजीली घूम रहा है। इस टाइप से घूमना चाहिए, जाम नहीं जाना चाहिए। अगर जाम जाता है तो समझ लीजिए लॉक हमारा परफेक्टली नहीं बैठा हुआ है। तो अभी अच्छे से घूम रहा है, यानी कि दोस्तों हमारा जो सॉफ्ट है वो अच्छे से बैठ चुका है हमारा गियर। अब मैं फिर से किक शाफ्ट को घुमाऊंगा तो देख सकते हो अभी ये गियर भी वर्क कर रहा है। यानी कि दोस्तों हमारा जब किक शाफ्ट घूम रहा है उसी के साथ ये गियर घूम रहा है, और इस गियर की वजह से हमारा जो राइचेट होता है, जो कि हमारा राइचेट होता है, जो हमारे किक शाफ्ट को जब हम मारते हैं तो ये गियर घूमता है। ये गियर के साथ हमारा राइचेट घूमता है, और राइचेट क्या करता है, हमारे क्रैंक को घुमाता है, यानी कि इंजन को घुमाता है। तब जाके हमारी बाइक जो है वो स्टार्ट होती है, हमारी स्कूटी जो है वो इजीली स्टार्ट हो जाती है। उसी के साथ देख सकते हो दोस्तों दो वाइशर आएंगे,
तो 2 वाइशर को लेना है। अब इनको कहाँ लगाना है, जहाँ पर हमारा किक राइट साइड बैठता है उस टाइप में नीचे में इसको लगा देना है। इजीली देख सकते हो हमने इसको नीचे में रख दिया है। उसी के साथ दोस्तों ये होता है हमारा किक राइट साइड, इसको हमने ग्रीसिंग वगैरह लगाया है और ये इसका जूना ही हम यूज़ करें, क्योंकि दोस्तों इसकी मीनिंग भी अच्छे हैं, गेयर भी अच्छा है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। अगर ख़राब रहता है आपके पास तो आप जो है इसको नया इंस्टॉलर कर देना है, वरना दोस्तों आप किक शाफ्ट डाल के कोई भी फायदा नहीं होगा और आपका किक फिर से स्लिप होने लगेगा या तो हमारा जो इंजन है वो घुमाने नहीं लगेगा। तो दोस्तों इसको लगाने का प्रोसेस बता दूं तो देख सकते हो, सबसे पहले आप जो किक मारते हो उसको सबसे पहले पुश करके रखना है नीचे में, जैसे कि हमने इसको किक को नीचे में पुश करके रखा है। और दोस्तों जब आप पुश करते हो तो ये स्प्रिंग निकलने का चांसेस होता है, तो स्प्रिंग पे एक हाथ रखना है कुछ इस टाइप से, क्योंकि दोस्तों हमने फुल थ्रोटल में यानी कि फुल नीचे हमारे जो किक है उसको पकड़ लिया है नीचे में। उसी के साथ दोस्तों हमने किक को नीचे दबा के ही रखा है, उसी के साथ इसका जो राइट साइड है इसके ऊपर रखना है और आराम से छोड़ देना है। यानी कि दोस्तों ये होती है इसकी सेटिंग। अभी ये अच्छे से बैठ गया है। अगर आप डायरेक्ट लगा दोगे तो कोई भी इसके अंदर वर्क नहीं होगा और हमारा जो गियर है वो काम नहीं करेगा। अब देख सकते हो दोस्तों ये अच्छे से बैठ चुका है इसके अंदर। उसी के साथ दोस्तों इसके ऊपर एक कवर आता है जो कि हमारी स्प्रिंग नहीं निकले और उसी के साथ हमारा जो किक वाला जो शाफ्ट होता है वो बाहर ना निकले और हमारी स्प्रिंग भी बाहर ना निकले, इसीलिए हमारा ये कवर आता है। तो दोस्तों इस कवर के टोटल 4 स्क्रू होते हैं। अगर आपके पास एक्टिवा वगैरह होगी तो दोस्तों उसके जो स्क्रू है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, तो इनको भी अच्छे से लगा देना है। इनके सारे जो स्क्रू होते हैं उनको अच्छे से फुली टाइट कर देना है। अगर ये कवर ख़राब रहता है, फट जाता है या टूट जाता है तो दोस्तों आपको जो है इस कवर को नया इंस्टॉलर कर देना है, क्योंकि दोस्तों जो क्लच में जो डस्ट पार्टिकल आता है वो हमारे गियर में नहीं जाना चाहिए। उसी के साथ और जो स्प्रिंग वगैरह और हमारा जो राइट साइड होता है वो निकल के बाहर ना गिरे, इसी के लिए आता है और ये बहुत ही सेफ्टी के लिए होता है। तो अगर ये ख़राब होता है तो आपको नया चेंज कर देना है, अगर जुना वाला अच्छा है तो आपको वही इंस्टॉलेट कर देना है। तो फाइनली देख सकते हो दोस्तों हमने जो है इसके चारों स्क्रू को अच्छे से कस के टाइट कर लिया है। तो आपको भी अच्छे से इसको टाइट करना है, लूज नहीं रखना है। अगर आप लूज करोगे, लूज रखोगे और जब आप क्लच असेंबल करके जब बाइक को चलाओगे या स्कूटी को चलाओगे तो दोस्तों रनिंग में निकल भी सकता है और हमारे बेल्ट में भी फंस सकता है। उसी के साथ दोस्तों भारी नुकसान भी ये कर सकता है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। उसी के साथ देख सकते हो जब हम किक मार रहे हैं तो हमारा राइट साइड भी अच्छे से घूम रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है अभी इसके अंदर। तो दोस्तों और एक चीज़ इसके अंदर इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर देख सकते हो हमारे किक शाफ्ट का जो बुश होता है वो डायरेक्ट इसके अंदर लगता है। तो यहाँ पर एक बुश दिख रहा है दोस्तों, अगर ये बुश भी आपको चेक करना है, अगर ये बुश जो है ये खराब होता है तो इसको रिप्लेसमेंट करके नया इंस्टॉल कर देना है। अगर आप ये नया इंस्टॉल नहीं करोगे फिर से आपका जो किक शाफ्ट है वो टूट सकता है, खराब हो सकता है, तो उस बुश का भी आपको ध्यान रखना है। तो फाइनली दोस्तों इसका क्लच जो है पूरी तरीके से फिटेड कर देते हैं और इसके जितने भी सारे बोल्ट आते हैं उन सारे बोल्टों को अच्छे से लगा के कस के टाइट कर देते हैं। तो चलिए जब तक हम जो है इसके क्लच को फिटिंग कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें, ताकि जब भी हम कोई बाइक रिलेटेड वीडियो लाए तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं इसका जो किक है अभी अच्छे से स्टार्ट हो रहा है या नहीं, और किक जो है अच्छे से वर्क हो रहा है या नहीं, हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और आपको कोई भी डाउट हो दोस्तों, मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट होती है नहीं, देखिए।